एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है? अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझेंगे। लेट G be any non-empty set and star be the binary operation on G. Be the binary operation on G. Then G star is said to be associative binary operation if A star B star C equals to A star B star C, जहां फॉर ऑल ए बी सी कहां से आ रहे हैं? आपके सेट जी से। जी आपका यहाँ पर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार पहले से आपको बताया जा रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपको जी स्टार को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन आप कब कह पाएंगे? जब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो। मतलब सेट जी का कोई भी 3 एलिमेंट आप उठाइए और वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करें तो आप कह देंगे जी स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन था वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया है। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है n प्लस। अब आप जानते हैं n प्लस क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब इसको एसोसिएटिव चेक करना है तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है? कोई भी 3 एलिमेंट आप सेट का लीजिए, अगर वो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम क्या कह देंगे? एसोसिएटिव। उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कह देंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलो ठीक है, 2 3 4 ये आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। अब देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 आपको चेक क्या करना है? 2 प्लस 3 प्लस 4 ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल आ रहे हैं सारे, मतलब सेट के सारे एलिमेंट के लिए, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है तो आप क्या कह देंगे? n प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहां से देखो 3 2 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 4 7 और ये हो जाएगा 9, ये भी 9। तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल आ रहे हैं तो इसके लिए तो क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया। लेकिन हमको सेट के सारे एलिमेंट के लिए चेक करना है तो आप जानते हैं सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इन नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी ए बी सी आप नेचुरल नंबर से लेंगे, उन दोनों का सम भी नेचुरल नंबर होगा और फिर अगर ए और बी का हम सम करें, मतलब ए बी सी हम कहां से ले रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और इसका सम करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया है? प्लस, तो ए प्लस बी, बी कोई नेचुरल नंबर होगा, मान लो डी आ गया, और डी प्लस सी मतलब फिर 2 नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये फिर कोई नेचुरल नंबर ई आ जाएगा। ऐसे जब इधर चेक करेंगे तो ये फॉर ऑल ए बी सी डी के लिए होल्ड होगा।
तो यहां से आप कह सकते हैं n प्लस इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं जो बाइनरी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मतलब आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए क्या ये एसोसिएटिव होगा? अगर ये एसोसिएटिव आप इसको कह रहे हैं, अगर आप इसको एसोसिएटिव कह रहे हैं तो मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो चलो ले लेते हैं हम 2 3 4। आप जानते हैं ये सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट हैं। अब इनको इस यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? निगेटिव, तो इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। तो ये क्या हो गया? 2 - 3 और -4। अब आपको चेक करना है क्या ये यहां से ये हो जाएगा, सॉरी, आपको चेक क्या करना है? 2 - 3 - 4 ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब आप देखिए 2 - 3 -1 और -4 इक्वल्स टू 2 माइनस, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर -1। 3 - 4 -1 होता है। जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इधर हो गया 2 + 1 और इधर हो गया -4 -1 क्या हो गया? -5। अब आप देखिए इधर तो आ गया 3 और इधर आ गया -5। क्या -5 3 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? यहां से कंडीशन फेल हो गई। जो आपका ये कंडीशन चेक करना था ये तो आपका फेल हो गया। तो ये z माइनस इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब आप देखें एक एग्जांपल से कि वो एसोसिएटिव था, एक एग्जांपल से एक एसोसिएटिव नहीं है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे आप चेक कीजिएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ऑल आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब फिर उसके बाद आता है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है हम देखते हैं। जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, लेट जी कोई नॉन इम्पटी सेट है एंड स्टार यहां पर ऑपरेशन है, ऑपरेशन है। तो जी स्टार को आप सेमी ग्रुप तब कहेंगे is said to be semi group if पहला कंडीशन ये होता है जी स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, जी स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। और दूसरा ये इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन का स्टार क्या हो? जी क्रॉस जी से जी में एक फंक्शन या मैपिंग हो। इसका मतलब फॉर ऑल ए कामा बी आप कहां से लें? जी से लें और उस पे ऑपरेशन स्टार ऑपरेट कराएं, मतलब ए स्टार बी। अब जो ये नंबर डी आएगा क्योंकि ये मैपिंग कहां से है? ऑर्डर्ड पेयर से जी में। तो जब दो एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे तो सिंगल एलिमेंट देगा।
तो जो डी आए वो भी अगर आपके जी में बिलोंग कर जाए तो उस ऑपरेशन को क्या कह देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। अब यहां पर देखो बाइनरी ऑपरेशन यूनिक होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन कहिए या क्लोजर प्रॉपर्टी कहिए, तो आर करके ये भी लिख दीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरा ये क्या होना चाहिए, दूसरा ये जी स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब आप अभी देखे हैं कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को आप एसोसिएटिव कब कहेंगे, जब फॉर ऑल ए बी सी आपके सेट जी से आए और वो एक कंडीशन सेटिस्फाइड करे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कह देंगे, स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, मतलब जी स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो इस पे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है और ये एसोसिएटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एग्जांपल एन प्लस इज सेमी ग्रुप, इज सेमी ग्रुप। ऐसे आप अभी देखे हैं जेड माइनस, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट सेमी ग्रुप, इज नॉट सेमी ग्रुप। चलो अब एक तो एग्जांपल हो गया आपको आपका जो सेमी ग्रुप है, एक एग्जांपल हो गया जो सेमी ग्रुप नहीं है। और कैसे चेक करते हैं मैंने अभी आपको दिखाया है। अब उसके बाद हम आते हैं मोनाइड। अब मोनाइड क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, जी स्टार इज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन जी स्टार इज मोनाइड। मतलब अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जान लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट, आपको एक ऐसा एलिमेंट ई मिल जाए, ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए हो जाए। मतलब आइडेंटिटी ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए आपको ग्रुप का एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसपे वो ऑपरेशन इस तरह ऑपरेट करने पर, मतलब सेट के एलिमेंट पे ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट दे दे, तो उसको क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। हियर E is called identity element of set G। और इसको दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं
कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एंड स्टार इज ऑपरेशन ऑन जी, देन G star is said to be मोनाइड इफ, यहां पर तीन प्रॉपर्टी, मतलब G स्टार क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा G स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। और तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट G हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए हो जाए। तो अगर ऐसा होता है मतलब जी में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट दे दे, तो उस एलिमेंट को हम कह देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर ई क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप एग्जांपल से देखिए, एन डॉट इज मोनाइड, मोनाइड। अब ये क्यों मोनाइड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे एलिमेंट आते हैं। अब देखो पहला कंडीशन क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपने चेक किया है एन डॉट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। अब देखो चलो हम एक मतलब कुछ एलिमेंट लेके दिखाते हैं, 1 2 3 ये कहां से है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। अब इनके लिए हम चेक करते हैं 1 डॉट 2 डॉट 3, क्या ये 1 डॉट 2 डॉट 3 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 डॉट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इधर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर पहले इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करना, मतलब 2 डॉट 3 ये हो गया 6 और 6 डॉट 1, मतलब ये तो आ गया किसके इक्वल, फिर ये भी 6 के इक्वल आ गया। तो हम इन तीन एलिमेंट के लिए तो चेक कर पा रहे हैं कि ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन फॉर ऑल एलिमेंट के लिए देखना होता है। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये फॉर ऑल एबीसी के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर ऑल एबीसी के लिए कंडीशन होल्ड होगा। तो यहां से एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। अब हमको एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में से चूज करना है कि जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट दे दे। तो देखो अब यहाँ पर 1 हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट देगा। जैसे देखो 2 डॉट 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2
और यही वन डॉट वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने ले लिया है 2 और बी की वैल्यू, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी क्या है 1 है, तो 2.1 इक्वल्स टू 2 और ये फिर हो जाएगा 1.2, मतलब 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 इंटू 1 कहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया आइडेंटिटी। ऐसे फॉर ऑल ए के लिए a.1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 a यहां पर होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो अब ये क्या हो गया, ये मोनाइड हो गया, मोनाइड, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड हो रही, जी स्टार मतलब एन, एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, एसोसिएटिव हो रहा है, और आइडेंटिटी यहाँ पर 1 जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। ठीक, प्यारे दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो मोनाइड नहीं है। अब n प्लस मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, क्या ये मोनाइड होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इज मोनाइड और नॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन पहली प्रॉपर्टी ओल्ड, दूसरी प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी होता है, आपने अभी चेक किया है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी होता है, दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमको चेक क्या करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, मतलब सेट में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट दे दे। तो अब देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए प्लस ई इक्वल्स टू, हमको ए मिलना चाहिए, मतलब अब इसको टर्मिनेट करो तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्या देखिए 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां पर आइडेंटिटी सेट में नहीं है। आइडेंटिटी 0 is not in set of natural number। नेचुरल नंबर तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट मोनाइड, इज नॉट मोनाइड, n प्लस इज नॉट मोनाइड। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगर आपसे कोई सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस, अगर इसको कहा जाता है कि ये मोनाइड है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। अगर कोई सेट जी है और आपसे कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या है मोनाइड है, तो इस आप ये भी ध्यान रखिएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब आपने देखा एक एग्जांपल कि वो मोनाइड था और एक एग्जांपल देखा कि जो मोनाइड नहीं है। अब ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप, तो फिर हम डेफिनेशन देते हैं पहले और फिर उसके बाद एग्जांपल आपको कराते हैं। तो लेट G be any non-empty set and star is operation on G।
then G star is said to be group if। अब यहां पर G कोई नॉन इम्पटी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन है, तो G स्टार को ग्रुप आप कब कहेंगे, जब ये चार प्रॉपर्टी होल्ड हो। पहला, G स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इज बाइनरी ऑपरेशन। अब इसका मतलब दो एलिमेंट आप यहां से पिक कीजिए, उस पे ऑपरेशन स्टार ऑपरेट कीजिए, जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो भी जी का मेंबर अगर हो जाए फॉर ऑल ए के लिए, मतलब सारे एलिमेंट के लिए अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो आप कह देते थे जी स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा, जी स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। और तीसरा क्या है, अब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया है आपको कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है जी में, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, existence of identity for all A belongs to G, there exists E belongs to G such that A star E equals to A equals to E star A। मतलब सेट के सारे एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए उस सेट में कि जो ए कंडीशन सेटिस्फाइड करे, मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए। सेट के एलिमेंट पे ऑपरेट कराओ उस एलिमेंट को, अगर वही एलिमेंट आ रहा है सारे एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट के लिए कोई हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उस पे ऑपरेट करने के बाद वही एलिमेंट दे दे, तो उस एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी। Here E is called identity element of set G। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे अभी आपने देखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है 1। क्यों, 1 एक ऐसा नंबर है जो सेट के किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करने पर वही नंबर देगा। जैसे 2 into 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 3 into 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 4 into 1 क्या आ जाएगा 4, ऐसे 8 into 1 क्या आ जाएगा 8। अब यहां से आप क्या कहेंगे कि 1 आइडेंटिटी है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। क्यों, क्योंकि 1 एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या होता है हम देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। For all A belongs to G, for all A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B equals to identity
और फिर यही बी स्टार ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर सेट के सारे एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट बी मिलता है जो ये कंडीशन फॉलो करता है, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी दे देता है, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी दे देता है, तो यहाँ पर बी को हम कह देंगे इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो अब अगर ये कोई सेट, ये चार प्रॉपर्टी, अब कोई सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, अगर ये क्या हो, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो, स्टार एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो, आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में मिल जाए और हर एलिमेंट का इनवर्स मिले, तो चार प्रॉपर्टी रखने वाले सेट को हम क्या कह देंगे, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए और हमको बताइए कि ये ग्रुप है कि नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपने देखा था कि ये मोनाइड है, मोनाइड है तो मतलब यहाँ तीन प्रॉपर्टी तो इसके पास ऑलरेडी है। अब चौथी प्रॉपर्टी आपको क्या चेक करना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होता है, एक नोट यहाँ पर लिख लीजिए, अगर कोई सेट जी है और उस ऑपरेशन क्या है यहाँ पर प्लस है, तो उसकी आइडेंटिटी जो होगी क्या हो जाएगा, जीरो। उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। अगर कोई सेट जी है और विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ई इक्वल टू 1 होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि Z प्लस ये ग्रुप होगा कि नहीं है। अब हम जानते हैं Z प्लस क्या है, मोनाइड है पहले से, और यहाँ पर ये प्लस के रिस्पेक्ट में है, तो अभी हमने देखा कि इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब इनवर्स होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड में, मतलब सेट ऑफ इंटीजर के सारे एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो हम देखते हैं टू कहाँ बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। अब इसका इनवर्स क्या होगा, अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया है, प्लस, तो स्टार की जगह पे हम प्लस रख दिए और यहाँ पर a इक्वल टू हम 2 लेके चल रहे हैं, तो 2 प्लस, अब b क्या होगा कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, तो b इक्वल टू -2 जो कि सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। तो अब 2 का इनवर्स क्या हो गया, 2 का इनवर्स -2 हो गया। ऐसे आप देखिए, अगर a इक्वल टू हम ले लेते हैं 3, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 प्लस b। अब b की मतलब हम जिस एलिमेंट का इनवर्स देखें उसको a मान लें और इस कंडीशन पे पुट कर दें, तो 3 प्लस b इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी जीरो है, तो अब b की वैल्यू -3। ऐसे अगर हम 1 के लिए देखें तो 1 का इनवर्स, अब ये क्या हो गया, जो -3 आया है क्या है, इनवर्स ऑफ 3। ऐसे 1 के लिए हम देखें तो 1 प्लस b इक्वल टू 0 या b इक्वल टू -1, तो इनवर्स ऑफ 1 इज -1। अब ऐसे आप फॉर ऑल ए के लिए देखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो आपको एक ऐसा बी मिल जाएगा, आपको एक ऐसा बी मिल जाएगा जेड में जो
ए स्टार बी करने पे आपको जीरो मतलब आइडेंटिटी दे देगा, आपको आइडेंटिटी दे देगा। इसका मतलब क्या, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल ए के लिए। जैसे आपने देखा 2 के लिए -2 आ रहा था, 3 के लिए -3 आ रहा है और 1 के लिए -1 आ रहा है। और आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, मतलब जीरो का इनवर्स जीरो ही होगा। जो कोई भी सेट है, किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। जैसे अगर यहाँ पर 1 होता आइडेंटिटी तो 1 का इनवर्स 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी 0 है तो 0 का इनवर्स 0 होगा। अब ये आप कुछ एग्जांपल देके, अब एग्जांपल सेकंड हम देखते हैं और चेक करते हैं ग्रुप है कि नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, आपको बताना है ये ग्रुप है कि नहीं है। अब आप जानते हैं कि ये मोनाइड है, मोनाइड तो ये है। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी आपने देखा था, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 होता है। अभी हमने जो कंडीशन लिखा था उसके हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये सेट किस बाइनरी किस ऑपरेशन पे डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन पे। हमने बताया क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन पे कोई सेट डिफाइंड है तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा 1 होगा। तो हमको चौथी प्रॉपर्टी चेक करना है और देखना है क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि नहीं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि ये स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए फॉर ऑल ए के लिए, तो हम कह देंगे एन स्टार क्या हो जाएगा, मोनाइड से ग्रुप हो जाएगा। अब इनवर्स चेक करने का कंडीशन क्या होता है, फॉर ऑल, हमने देखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। यही होता था कंडीशन। यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या है, डॉट है, और यहाँ जी की जगह पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ जी की जगह पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखो कि ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम ले लेते हैं 2 बिलोंग कहाँ करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए बी कि सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 2 डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए, 1। तो b इक्वल टू 1/2, क्या ये नेचुरल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है। तो अब देखो a के मतलब 2 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा है कि 2 डॉट बी करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहां से आप कह सकते हैं 2 has no inverse element in n, inverse element in set of natural number n, मतलब 2 के लिए कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे अगर आप 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3 डॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो b इक्वल टू 1/3 जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो 3 के लिए भी कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं n डॉट इज नॉट ग्रुप, इज नॉट ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, एक एग्जांपल आपने देखा कि ग्रुप है और एक एग्जांपल आपने देखा ग्रुप नहीं है। अब हम आगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ग्रुप से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे और वहां से और अच्छे एग्जांपल
भी हमको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल और हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ओके, बाय बाय।